प्यारी साथियों, मैं हूं गोपाल सर और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लासशीट जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 9वां चैप्टर क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 9.3 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर यानी 5 से दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं और पूरा अध्याय को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बोल रहा है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो हमको दोस्तों क्या करना है पता है, इस शुरुआती में क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों हमको बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है और आयतन दोस्तों देवे किया है। अब व्यास दोस्तों दिया है तो इससे त्रिज्या निकलिए जाएगा, यानी कि दोस्तों त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर d/2 होता है, यानी व्यास का दोस्तों आधा होता है त्रिज्या। तो 140 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा, यानी d के जगह पर दोस्तों 140 रखेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो 70 आ जाएगा। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो ऊंचाई दोस्तों हमको ज्ञात करना है, यानी देखिए दोस्तों व्यास दिया है तो हम व्यास दोस्तों अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने त्रिज्या निकाल लिया है। त्रिज्या दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 140 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। और देखिए दोस्तों आयतन क्या दिया है, आयतन दोस्तों हमारा दिया है 1.54, यही दिया दोस्तों, और मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला πr² होता है। अब देखिए दोस्तों 1.54 और मीटर क्यूब को वैसा ही लिख लेंगे। अब पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7 होता है, और आर हमारा क्या दिया है दोस्तों 70 दिया है, 70 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। और एच हमको ज्ञात करना है, यानी कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और बराबर में दोस्तों 1.54। अब देखिए दोस्तों ये मीटर क्यूब में है, इसको कैसे सेंटीमीटर में आने, तो देखिए दोस्तों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोस्तों तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर क्यूब है यानी 100 को 3 को 100 से गुना करेंगे तो 1 को 100, 2 को 100 और 3 को 100 से दोस्तों गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से हमने गुना किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस 70 का स्क्वायर है, यानी कि हम 22/7 और गुने में 2 को 70 के रूप में लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, और गुने h, ठीक है दोस्तों। और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1.54 और गुने का 3 को 100, ठीक। अब देखिए दोस्तों हम इन दोनों को काटना प्रारंभ करेंगे। 7 को कितना बार पढ़े 70 आ जाएगा, 7 को हम कितना बार पढ़े 10 बार पढ़ेंगे, ठीक है 10 बार पढ़ेंगे तो दोस्तों 70 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 22 को हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, यानी 220 गुने 70 और गुने क्या हो जाएगा दोस्तों h हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए अब बराबर में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 1.54 गुने 100, 3 को 100 हो जाएगा, क्योंकि इधर हमने कुछ करवे नहीं किया है तो उतना ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जितना है हम सबको उधर भेज देंगे, तो ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी बट्टे में हो जाएगा, यानी h बराबर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर दोस्तों हो जाएगा 1.54 गुने 100 गुने 100, 3 को 100 है, और बट्टे का दोस्तों क्या हो जाएगा 220 गुने 70। अब देखिए दोस्तों इतना हमारा आया है, तो 70 में यहाँ पर 0 है, 0 से 0 काट सकते हैं ऊपर नीचे, ई वाला 0 से ई वाला 0 कट जाएगा, ई वाला 0 से ई वाला 0 कट जाएगा, यानी 100 क्या हो गया दोस्तों खल्लास हो गया। यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव को हम उड़ा देंगे, इसके बाद क्या गो संख्या 2 गो संख्या, यानी 100 से 100 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ई वाला 0 से ई वाला 0 काट देंगे, ई वाला 0 से ई वाला 0 काट देंगे, ठीक है। आप लोग क्या समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। तो चलिए अब देखिए दोस्तों 2 को 100 शायद खल्लास हो गया, अब क्या बचा 1 को 100 बचा। अब देखिए दोस्तों हम 7 को कितना बार पढ़े 154 आएगा, भाई साहब कितना बार पढ़े, 22 को अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो हमारा 154 आता है, तो इसको हम 22 मुताबिक काट दिए, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या आया दोस्तों 22/22 और 1 को 100, h बराबर क्या आया 22 गुने 100 और बट्टे का 22, यही आया ना दोस्तों,
क्या यही आया? बिल्कुल यही आया। अब देखिए दोस्तों E22 से E22 कट जाएगा, यानी हमारा क्या आया दोस्तों? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमने मीटर से सेंटीमीटर में बदला था। ठीक है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों 100 से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मीटर हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर में बदला था। यहां पर दोस्तों 100 सेंटीमीटर में दोस्तों 1 मीटर में इसको बदल दिए। ठीक है, यानी h बराबर क्या आया दोस्तों? हमारा 1 मीटर आया। क्या आप लोगों को मजा आया बनाकर? प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, जिसका त्रिज्या क्या है दोस्तों? 1.5 मीटर है और लंबाई क्या है? 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाली दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमको लीटर में ज्ञात करने को बोल रहा है, हम क्या करेंगे? दूध की संख्या लीटर में ज्ञात करने को बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? बेलन का सबसे पहले आयतन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बेलन का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। अब बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन। अब देखिए दोस्तों इसका फार्मूला तो कुछ होता होगा, अभी अभी मैंने बताया है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है, और देखिए आर बराबर यानी त्रिज्या क्या दिया है दोस्तों? 1.5 दिया है, यानी 1.5 दिया है, यानी 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। और h हमारा क्या दिया है दोस्तों? h लंबाई का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या दिया है दोस्तों? लंबाई कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए, दोनों एक के बात है। देखिए लंबाई दिया है 7 मीटर, तो 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई वाला 7 से ई वाला 7 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 22 को दोस्तों हम गुना करेंगे। देखिए दोस्तों 1.5 को स्क्वायर के रूप में, तो 1.5 को हम 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 बार लिख सकते हैं। और देखिए दोस्तों इस दशमलव को हम उड़ाएंगे, तो इसके बाद क्या गो संख्या? एगो संख्या है, तो एगो 10 आ जाएगा। इसके बाद क्या गो संख्या दोस्तों? एगो संख्या, इस पर भी एगो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5, अब यहां पर पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 22 गुने, जब दोस्तों ये दशमलव उड़ गया तो क्या बचा? 15 बचा और बट्टे का 10, फिर इसमें भी दशमलव उड़ा तो 15 बट्टे का 10 बचा। अब देखिए दोस्तों 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो आता है 15, और 5 को 2 बार पढ़ते हैं तो दोस्तों आता है 10, फिर इसमें भी दोस्तों वही हाल होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 2 को हम 22 से काट सकते हैं, तब 2 को दोस्तों 11 बार पढ़ेंगे तो कितना क्या आएगा? 2 को 11 22 आता है। ठीक है, तो हमने सारी संख्या को काट लिया है। अब ऐसे ऐसे संख्या बचे हैं जिसको हम नहीं काट सकते। ठीक है, तो हम गुना कर लेते हैं। 11 को 3 से करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 को 3 से करेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बट्टे का क्या है? 2 है। ठीक है, देखिए दोस्तों 99 को जब हम 2 से भाग देंगे, 99 को 2 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा दोस्तों, हमको दोस्तों प्राप्त होता है 49.5 मीटर क्यूब ना। मीटर में सब कुछ था, तो आयतन किस में आएगा दोस्तों? मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको तो लीटर में आंसर लाने को बोल रहा था, मीटर में तो आंसर आने को नहीं बोल रहा था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? 49.5 में 1000 से गुना कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 49.5 में हम क्या करेंगे? 49 में दोस्तों 5 में हम 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसके दशमलव इसका उड़ेगा तो क्या बचेगा? इसके बाद क्या गो संख्या है दोस्तों? दशमलव उड़ेगा, इसके बाद क्या गो संख्या? एगो संख्या था, इसलिए यहां पर हम लिख दिए 10। अब देखिए दोस्तों इस 10 से हम क्या करेंगे? ई वाला 0 से ई वाला 0 कट जाएगा, यानी कि क्या गो बचा दोस्तों? 100 को हम जब 495 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 495 और 00 लीटर। ठीक है दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, एक बार से नोट जरूर से कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारों को दुगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी? पहला है दोस्तों, और दूसरा है इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा। सबसे पहले दोस्तों हम सबको x मान लेंगे, यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को दोस्तों पहले पराब में x मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से जब चलेंगे तो दुगुना इसको कर देंगे, तब हमको दोस्तों प्राप्त होगा क्या हम कितना वृद्धि होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे? 7 लिखते हैं। ठीक है, 7 हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों मानेंगे, माना घन दोस्तों घन की भुजा। अब देखिए दोस्तों हम घन की भुजा कुछ नहीं दिया है तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है,
x हमने मान लिया। और देखिए दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी x मान लेंगे, क्योंकि ये भी कुछ नहीं दिया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों तो फॉर्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने एक्स स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आयतन क्या होता है, आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, घन का भुजा क्यू, ठीक है, तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या किसमें, 1 में। चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 1 पर हम चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिए जाए, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे प्रश्न से, और यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक किनारे को 2 गुना करने, किनारे को दो गुना करने पर, ठीक है दोस्तों, करने पर। इतना हमने लिख लिया। अभी दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 का चर्चा नहीं करेंगे, और दोस्तों हम मानेंगे, माना घन की भुजा। और घन की भुजा दोस्तों उसमें हमने माना था, क्या माना था दोस्तों, x माना था, इसमें हो जाएगा 2x। अब हम प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या अब 1 पर चल दिए हैं। अब देखिए दोस्तों क्या हमको निकालना है, क्या दोस्तों हमको निकालना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है, रुकिए बताते हैं, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने, और यहाँ पर दोस्तों भुजा दिया है 2x, यानी इसको गुना, भुजा स्क्वायर है, यानी भुजा के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। देखिए दोस्तों 2x का स्क्वायर क्या होता है, 6 गुने 2x का स्क्वायर होता है 4x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6 को जब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, ताकि x और 4x में आप लोगों को अंतर दिखे, यानी गुना और x में अंतर दिखे, ठीक है। 4x को दोस्तों 6 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 24x प्राप्त होगा। हाँ बिल्कुल सर, 24x प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों हम तुलना करेंगे, क्या तुलना करेंगे, तो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर में प्राप्त होगा, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों 2 को जब हम 2 का स्क्वायर किए तो 4 प्राप्त हुआ, और x का स्क्वायर किए तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तुलना करेंगे दोस्तों, ठीक है, किसका करेंगे, तो हमारा पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या निकल कर आया था, 6x स्क्वायर आया था, 6x स्क्वायर, और यहाँ पर बट्टे में क्या करेंगे 24x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से दोस्तों x स्क्वायर कट जाएगा, और 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो आता है 24, यानी कि क्या कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, 4 गुना वृद्धि हुआ, 4 गुना। एक बार से दोस्तों नोट करते जाना भाई साहब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भुतलाओ, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितने पर, 2 पर। दोस्तों इस छोटे से में ही कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल। अब दोस्तों 2 में हमको आयतन ही तो ज्ञात करना है, ज्यादा कहाँ कुछ करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा, आयतन दोस्तों इसमें था भुजा क्यू, ये, और यहाँ पर भी दोस्तों भुजा क्यू ही होगा, लेकिन दुगुना हो जाएगा, यानी 2x को दोस्तों हम भुजा 2x पर क्यू रखेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, और x का क्यू करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, यानी 8 क्यू हो जाएगा। तुलना करते हैं, थोड़ा सा तुलना। पहले वाले में आयतन कितना आया था दोस्तों, x क्यू आया था, और बट्टे का x क्यू। अब एक्स क्यू कट जाएगा तो क्या बचा दोस्तों, 8 गुना हमको दोस्तों वृद्धि हुआ। यही पहला दूसरा का दोस्तों कितना आसानी से आंसर आ गया, एक बार से नोट जरूर से कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आज का अंतिम प्रश्न बोल रहा है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी कि दोस्तों बोल रहा है 1 मीटर में 60 लीटर प्रति दर से हम पानी गिर रहा है, ठीक है। यदि कुंड का दोस्तों आयतन हो गया दोस्तों 108 मीटर क्यूब है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो बड़ा आसान है, देखिए दोस्तों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों लिखेंगे कुंड का आयतन, ठीक है। आयतन क्या दिया है दोस्तों, आयतन दिया है क्या हमारा, क्या दिया है भाई साहब, क्या दिया है 108 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम उससे गुना करेंगे, 108 को दोस्तों हम 1000 से जब गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 108 का 108 और 3 गो जीरो,
इतना दोस्तों हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यानी 1 मिनट में दोस्तों, यानी 60 लीटर दोस्तों कितने में गिर रहा है, 60 लीटर कितने मिनट के अनुसार गिर रहा है, तो 1 मिनट के अनुसार, तो 1 मिनट लिख देंगे, चूंकि बराबर लिखेंगे, चूंकि तो लिखेंगे इसलिए, और लिखेंगे 108 3 को 0 लीटर बराबर क्या करेंगे दोस्तों, एक ये जितना लिखा है 108 और 3 को 0 है, और बट्टी में 60 रख देंगे, ठीक है 60। और देखिए दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, घंटे में बदलना है, तो 2 को 60 से गुना करेंगे, ठीक है, तो E0 से E0 कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा। अब बचा क्या, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा बचा निकल कर आया 1080, ठीक है, और 2 को 6 था, यानी 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब 180 को 36 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होता है 36 को कितना बार पढ़ेंगे, तो देखिए 36 को भाई साहब 30 बार पढ़ेंगे तो हमारा आता है 1080, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, हमको घंटे में बदलना था, यानी आवर, यानी 30 आवर दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो 30 घंटे, बहुत आसान। तो आशा करता हूं आप लोग इस क्लास को समझ गए होंगे। तो मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।